अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा न्याज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं, हौसले, ईमान की ताकत और जज्बे से जीती जाती हैं। फ़ौज महाज पर होती है लेकिन जंग पूरी कौम लड़ती है। कौम का हर फर्द, ख्वाह वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, अपने मुहाफ़िज़ों के शाना बशाना खड़ा होता है, क्योंकि ये सिर्फ़ एक सरहद नहीं बल्कि हमारी गैरत, हमारी शनाख्त और हमारे कल का तहफ़्फ़ुज़ है। और इन्हीं बेमिसाल जज्बों, बेलौस वफ़ा और बेखौफ हौसलों की तर्जुमानी के लिए मैं आज गंडा सिंह बॉर्डर पर मौजूद हूँ। इस सरहद पर हर हवा का झोंका वफ़ा की गवाही देता है, हर परचम की लहर दुश्मन को ख़बरदार करती है और हर सिपाही की आंख में चमकता अज़्म हमें ये यकीन दिलाता है कि हम महफूज हैं। नाजरीन, हमारा पाला एक ऐसे दुश्मन से पड़ा है जो हमेशा छुपकर रात की तारीकी में वॉर करता है, लेकिन हमेशा उसे मुंह की खानी पड़ती है। वो हमेशा पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होता है। इस बार भी रात की तारीकी में साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन इन तमाम साजिशों को नाकाम बनाने के लिए हमारे जवान हर सेकंड अलर्ट हैं। हमारी बहादुर अफवाज के जवानों के जज्बात क्या है, इस वक्त सरहद पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस सारी सिचुएशन से हम आपको आगाह करेंगे, अपने जवानों से बात करेंगे और आप तक और उन तक कौम का जज्बा पहुंचाएंगे। चलिए, जैसा कि हम गंडा सिंह बॉर्डर पे मौजूद हैं और यहाँ मोर्चों पे हमारे जवान हाई अलर्ट हैं और दुश्मन की हर मूवमेंट पे नज़र रखे हुए हैं, सो दैट कि हम सुकून से रह सकें। तो हमारे जवान हमारे साथ हैं, चलिए उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसा उनको लग रहा है और कितने पुरजोश हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि आप कौम के लिए रातों को जाग रहे हैं, आप दुश्मन की हर मूवमेंट पे नज़र रखे हुए हैं, तो आपके यहाँ शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं? जी, हम रातों को जाग रहे हैं, 24 घंटे हाई अलर्ट है और हम दुश्मन की हर छोटी सी हरकत पर नज़र मूवमेंट देख रहे हैं। और मैं इस इत्मीनान के साथ खड़ा हूँ कि अगर मेरी जान भी चले जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये इस मुल्क के लिए आप अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। तो कैसा महसूस होता है कि आप सरहद पर मौजूद हैं और पूरी कौम आपके लिए दुआ गो है? जी, कौम हमारे साथ शाना बेशाना खड़ी है और मुझे इस बात पर फ़ख्र है। एक आँख जो इस्लामी सरहद पर पहरा दे उस पर दोज़ख की आग हराम है और ये मेरे लिए फ़ख्र का बायस है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे आप देख रहे हैं कि जोश और जज्बा और हमारे नौजवान जो हैं, हमारे जवान फुल एनर्जेटिक हैं और वो बिल्कुल घबरा नहीं रहे और अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और यही उनका एतमाद और यही जज्बा हमें सुकून की नींद सोने की इजाज़त देता है। हमारे साथ एक और जवान मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए, सरहद पार हमले का ख़दशा है, अगर हमला हो तो कैसे डील करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तकरीबन 24 घंटे अलर्ट हैं और दुश्मन की छोटी सी छोटी हरकत पर हम नज़र रखते हैं और हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करें और इस बात को 110% इंश्योर करें कि हम कौम के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी कौम को, जो हम कौम ने हमसे उम्मीदें लगाई हैं, वो हम इंशाअल्लाह हम उसको पूरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि हम एग्जैक्टली इस वक्त कहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे व्यूअर्स को पता चले। हम पाक इंडिया सरहद पे खड़े हैं और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे कल परसों से दुश्मन, हमारा जो अज़ली दुश्मन है, वो उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह उसको नाक के चने चबवाएंगे इंशाल्लाह। और ये हमारे व्यूअर्स भी देख सकते हैं कि ये सामने पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है और वो उनकी हमें नज़र भी आ रही है, बॉर्डर लाइन वहाँ पर। ये बताइए, अगर सरहद पर कोई हरकत होती है, कोई कशीदगी होती है, तो किस तरह से पहला ऑर्डर मिलता है? हम जो भी हरकत होती है उसकी उसी वक्त फायर हेडक्वार्टर को इन्फॉर्मेशन देते हैं, वहाँ से जो अहकामात मिलते हैं उस पर 100% अमल करते हैं। और आप ये बताइए, आप ऑब्वियसली हाई अलर्ट हैं, तो आपका जज्बा इस वक्त कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो पहले मुसलमान हूँ, फिर पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी बुनियाद पे बना है। अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमारी मदद भी करेगा। इंशाल्लाह हम बिल्कुल अलर्ट हैं, हमें 1% भी खौफ नहीं है, क्योंकि जंगें जो है वो हिम्मत और हौसले से ही लड़ी हिम्मत जाती और सिर्फ दिलों से लड़ी जाती हैं। आप अपने, हमारी आवाम को, अपनी कौम को यहाँ इस सरहद से, इस बॉर्डर से क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम पैगाम यही देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल पुरसकून हो जाएं। हम दिन रात बॉर्डर पे बैठे हैं, दायमन सायर है। दायमन सायर का मतलब भी यही है कि पाकिस्तान रेंजर्स, पंजाब, सिंध
ये दायमन सायरन है, 24 घंटे तैयार है दुश्मन को जवाब देने के लिए। हम किसी किस्म की कसर नहीं उठा रखेंगे, जो हरकत करेंगे उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे, जान की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह देंगे। कोई ऐसा मसला नहीं है, आराम से सोएं, अपना बिजनेस करें, कारोबार करें, जो भी है अपनी नींद पूरी करें। हम सुबह शाम जाग रहे हैं, हमारे कोई मसला जवान खड़े हैं हमें हिफाजत इंशाल्लाह, करने के लिए इंशाल्लाह। और हमारे मुल्क की हिफाजत करने के लिए। हाँ जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और इसी जोश और जज्बे से आप इस कौम को सर्व करते रहें। इस वक्त मैं बंकर में मौजूद हूँ और ये हमारे जो जवान हमारे साथ मौजूद हैं, ये हम वक्त हाई अलर्ट रह रहे हैं और 24-24 घंटे इनकी ड्यूटीज चेंज हो रही हैं और ये सख्त ड्यूटी दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि आप अब जिस तरह से सरहद पे मौजूद हैं, तो सरहद पे मौजूद जवान की ख्वाहिश क्या होती है? सबसे बड़ी ख्वाहिश तो उस जगह खड़े होते हुए जो है ना शहादत ही है कि एक शहीद की मौत जो है ना नसीब हो जाए, शहीद की मौत नसीब हो जाए, जी। शहादत नसीब हो शहादत जाए। नसीब हो जाए। और कोई डर नहीं लगता कि नहीं। देखें बॉर्डर पे इतने हालात सख्त हैं, सरहद पे कशीदगी है, कोई मसला ना हो जाए। होता है ना, अपनी जान देते हुए थोड़ा बंदा घबराता है। जब जिस टाइम ये यूनिफॉर्म पहन लेना फिर किसी चीज़ का डर नहीं होता। ये बात, इस यूनिफॉर्म की ताकत ही शायद ऐसी है कि जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो फिर अपनी जान की परवाह नहीं करते। किसी चीज़ का भी डर नहीं। आपकी ड्यूटी तो इतनी सख्त है, फिर भी आदत होगा ना कि इतनी गर्मी में खड़ा हूँ, इतनी मुश्किल ड्यूटी है और फिर हाई अलर्ट भी है। जिस टाइम मुल्क की इज्जत की बात आ जाए, ना गर्मी की परवाह है, ना सर्दी की परवाह है, किसी चीज़ की परवाह। किसी मौसम की परवाह किसी नहीं मौसम की है, परवाह। सिर्फ मुल्क की परवाह है। बहुत खूब, यही जज्बा है। और जब मैं यहाँ पे जवानों से बात कर रही हूँ तो यकीन माने कि दिल को तसल्ली हो रही है कि हम एक महफूज हाथों में हैं। और शायद यही वजह है कि हम इतने सुकून से अपनी एसी के कमरों में सो रहे हैं, क्योंकि हमारा जवान यहाँ गर्मी में हमारी हिफाजत के लिए खड़ा हुआ है और उसमें वो थोड़ा सा भी झिझका नहीं रहा। कोई झिझक नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। यहाँ अपने जवानों को देखकर यकीन माने कि मेरी हिम्मत भी ना, मैं कहती हूँ, और मज़ीद बढ़ गई है। मैं चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ, अपने जवानों से मुलाकात करवाती हूँ और कि वो क्या यहाँ पे क्या सोचते हैं, क्या उनके जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं। चलिए, हम जिस तरह से एक यहाँ पे मोर्चे पे खड़े हुए हैं और यकीन माने ये सब्ज़ हिलाली परचम को देखकर जो एक जोश और जज्बा आपके दिल में उभरता है, शायद उसकी कोई मिसाल नहीं है। आप बताइए, आपको कैसा फील होता है ये परचम को देखकर? हम सिर्फ़ और सिर्फ इसकी सरबुलंदी चाहते हैं और इंशाल्लाह सरबुलंदी रखेंगे, चाहे हमें जान का नजराना भी पेश करना पड़े, इंशाल्लाह करेंगे हम। कि ये सब कुछ इस परचम की सरबुलंदी के लिए और उसके लिए अपनी जान का नजराना भी देना पड़े, तो ये जवान अपनी जान का नजराना देने में भी बिल्कुल घबराएगा नहीं। ये तो हमें पूरा यकीन है और मेरे ख्याल से मुझे नहीं, हमारी पूरी कौम को यकीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का अच्छा ये बताइए, इतने गर्म मौसम में जब लोग अपने एसी वाले कमरों में सुकून से सो रहे हैं और आप यहाँ बॉर्डर पर, सरहद पर इतनी सख्त ड्यूटी दे रहे हैं, आपको गर्मी नहीं लगती? नहीं, जब अंदर जोश जज्बा हो मुल्क की खातर तो फिर गर्मी महसूस नहीं होती। गर्मी महसूस नहीं होती जब मुल्क के लिए जोश और जज्बा हो। आपके लिए भी ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही। गर्मी महसूस नहीं होती? जी जी बिल्कुल। तो मुल्क के लिए इतनी सख्त ड्यूटी देते हुए घर वालों की याद तो आती होगी? घर वालों की याद आती है, लेकिन घर वाले बाद में आते हैं, पहले वतन आता है, तो हम इसके लिए इधर आए हुए हैं। आपके लिए भी ऐसे ही है? जी बस इसी तरह ही। पहले हमारा मुल्क है, पहले आपका मुल्क है और उसके बाद उसके बाद फिर सब कुछ। ठीक है, तो ये मुल्क है रात तो के फिर घर वाले भी हैं, सब कुछ। ऐसे ही है, बिल्कुल। ये तो आपने बहुत प्यारी बात की है कि मुल्क है तो फिर हम हैं, घर वाले भी महफूज हैं, ये मुल्क भी महफूज है और कौम भी महफूज है। ये बताइए, रात के वक्त दुश्मनों की सरगर्मियों पर कैसे नज़र रखते हैं? रात के वक्त हम गश्त करते हैं, नाका करते हैं और टावर पे भी ड्यूटी होती है। हमारे पास NVD होती है, नाइट विजन, उससे हम दुश्मन की नकल हरकत देखते हैं। क्योंकि हमारा पाला भी तो एक ऐसे दुश्मन से पड़ा है ना कि जो रात को छुपकर अटैक करता है। वो दिन की रोशनी में तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके अटैक करे और फिर उसको अल्टीमेटली आप लोगों की वजह से उसको मुंह की भी खानी पड़ती है। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह ही है। हम दुश्मन की हर नकल हरकत पर नज़र रखते हैं और कोई भी उसका जो भी मंसूबा हो हम उसको जड़ से ख़त्म करेंगे, वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा।
कौम तो पूरी दुआ गो है आपकी हिफाजत के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, सब के सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं। आप बताइए कि आप यहाँ इस बॉर्डर पे मौजूद होके आप इस कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो कौम को यही मैसेज देंगे कि वो बिल्कुल सुकून और आराम की नींद सोएं और दुश्मन की तरफ से बेफिक्र रहें। उनको हम किसी किस्म की कोई भी नकलो हरकत करने नहीं देंगे, कोई नकलो हरकत करने की इजाज़त नहीं देंगे। आप सुकून से सोएं। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी कौम को? मैं इस मौके पर एक शेर कहना चाहूँगा, वो ये कि सो जाएं अपनों के फसीलों में हमा वक्त, अभी हम जिंदा व बेदार खड़े हैं। अभी हम जिंदा और बेदार खड़े हैं। बहुत खूब, बहुत खूब और बहुत शुक्रिया। मैं कौम की जानिब से आपको शुक्रिया कहूँगी कि आप हमारे लिए खड़े हैं, इस मुल्क के लिए खड़े हैं। आपका बहुत शुक्रिया और आपको देख के वाकई तसल्ली हो रही है कि हम महफूज हैं। जी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह हम आखिरी सांस तक इस मुल्क की हिफाजत करते रहेंगे आखिरी, बेशक बेशक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले आए आगे देखते हैं, बाकी सब जवानों से भी मिलते हैं और उनका थोड़ा जोश और जज्बा भी बढ़ाते हैं। और जज्बा वैसे क्या, मैं तो उनसे ही जज्बा ले रही हूँ, उनसे ही जोश मिल रहा है और यकीन माने कि इतनी खुशी हो रही है और काफ़ी इमोशनल भी मैं हो रही हूँ यहाँ पे इनको देख के। इतनी सख्त गर्मी में हमारे मुल्क के लिए खड़े हैं, लेकिन इनके जज्बे में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा। मैं गंडा सिंह बॉर्डर पर मौजूद हूँ और हमारे जवानों का तो जज्बा देखने के लायक है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आई थिंक मकामी लोगों की ज़मीनें और यहाँ पे कुछ मुझे मकामी लोग भी नज़र आ रहे हैं, तो क्या हम मकामी लोगों से बातचीत कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं। चले आइए ज़रा मकामी लोगों से भी पूछते हैं यहाँ जो करीब हैं कि वो क्या सोचते हैं, आप जो मौजूदा हालात हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है, तो उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। आपका क्या नाम है? जमाल अहमद डोगर। अच्छा, आप यहाँ के मकामी लोग हैं? जी हम मुकामी लोग हैं। अच्छा, तो ये ज़मीनें आपकी हैं पीछे? ये ज़मीनें हमारी हैं। ठीक है, ये बताइए कि अवाम और फ़ौज के दरमियान कितना मजबूत रिश्ता है? आप डटकर पाक फ़ौज के जवानों के साथ खड़े हैं? हम इंशाल्लाह ताला अपनी फ़ौज के शाना बिशाना है और अपनी अफवाज पाकिस्तान और जो हमारे रेंजर्स के जवान हैं वो दिन रात बॉर्डर पे हमारी हिफाजत के लिए ड्यूटी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है जंग की तो इंशाल्लाह हम उनसे आगे होंगे, पीछे नहीं रहेंगे। अच्छा, बॉर्डर के इतने पास आप लोगों की ज़मीनें हैं, आप लोगों को खौफ नहीं आता, डर नहीं लगता, ख़ास तौर पर ऐसे हालात में कि कहीं से अटैक ना हो जाए? जी बिल्कुल, हमारी जो पैदाइश है वो बॉर्डर एरिया में ही है और हमने जब आँख खोली इस पाक धरती पे तो यही कुछ देखते हैं। आज तक जवान हो गए हैं, कभी खौफ नहीं आया। हमारे जो पाक रेंजर्स के जवान हैं, हमारी पाक आर्मी है, उनके साथ हम शाना बशाना है और वो दिन रात हमारी हिफाजत के लिए इधर ड्यूटी पर ममूर हैं और वो जागते हैं और हम सोते हैं। अगर वो हमारे लिए इतना कर रहे हो तो इंशाल्लाह ताला हम उनके शोल्डर टू शोल्डर साथ हैं। इंशाल्लाह ताला अगर कोई कड़ा वक्त आया तो हम उनसे आगे होंगे, पीछे नहीं रहेंगे। अच्छा, मतलब अगर कोई ऐसा हालात ख़राब हो जाते हैं, सरहद पर कशीदगी आ जाती है, तो आप पाक फ़ौज के साथ हैं? जी इंशाल्लाह हम पाक फ़ौज के शाना बिशाना सीसा पलाई दीवार बन के शोल्डर टू शोल्डर हम इंशाल्लाह ताला, भारत ने अगर कोई जारहियत का कोई नापाक अज़ाइम मोदी सरकार ने अगर पैदा किए तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी अफवाज के साथ डट कर मुकाबला करेंगे। और इस्लामाबाद और लाहौर के ख्वाब देखने वाले जो हैं ना, इंशाल्लाह ताला दिल्ली, आगरा और बम्बे में नारा तकबीर की सदाएं बुलंद करेंगे हम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जब आप पाक फ़ौज के जवानों को सरहद पर देखते हैं जो अपनी नींदें कुर्बान करते हैं, इतने सख्त मौसम में हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं ताकि ये कौम, हम लोग सुकून से एसी के कमरों में सो सकें, तो क्या जज्बात होते हैं आपके? हमारे जज्बात जो हैं वो बड़े पुरअज़म हैं। वो जब हम सोते हैं तो पाक फ़ौज और पाक रेंजर्स के जवान जागते हैं हमारी हिफाजत के लिए, और जब कोई कड़ा वक्त आएगा तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी अफवाज पाकिस्तान और पाक रेंजर्स को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह। व्यूअर्स, जंगें अज़म, हौसले और इस्तक़लाल से लड़ी जाती हैं। जंगें पूरी कौम लड़ती है, एक फ़ौज नहीं लड़ती बल्कि पूरी कौम लड़ती है। और आपने जवानों का जज्बा और अज़म तो देख लिया है, लेकिन आप यहाँ के मकामी लोगों का, इस कौम का जज्बा भी आपको नज़र आ रहा है कि वो भी शाना बशाना अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है। चलिए और भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाकी लोग भी मुझे नज़र आ रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं मौजूदा हालात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मीर कम्बोज मेरा नाम है।
आप यहाँ के मकामी हैं? जी यहाँ का मकामी हूँ मैं। ठीक है, ये बताइए इतना हाई अलर्ट है, इतनी कशीदगी है सरहद पर, हर वक्त डर है कि किसी भी वक्त दुश्मन अटैक कर सकता है, लेकिन ऐसे लग रहा है आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई टेंशन ही नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हमारे अंदर मान का जज्बा है, हम इन लोगों से डरते नहीं हैं। पाकिस्तानी फ़ोर्स हमारी जान है, हमारी शान है, और हम पाकिस्तान फ़ोर्स के साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह वक़्त आने पे हम पाकिस्तानी फ़ोर्स के अपने खून का हर एक कतरा बहा देंगे। हम इन बुज़ुर्गों से नहीं डरते। हमारी तो अगर आज ऐलान हो जाए कि हाँ जी। दुश्मन का मुकाबला करना है तो पाक फौज के साथ मैदान में आ देखिए जाएंगे? अभी आप खड़े हुए हैं, आज भी हम अब खेतों में खड़े हैं, काम कर रहे हैं, हमें कोई खौफ नहीं है। उनकी ज़मीनें खाली हैं, वो भागे हुए हैं, लेकिन हम मौजूद हैं, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, अपनी रेंजर के साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह वक़्त आने पे हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, कभी भी बुज़दिल नहीं होंगे। हमारी फ़ौज ने हमेशा जो वक्त गुजर गया है उसमें भी बहुत अल्लाह किरदार अदा किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह दुश्मन आगाज़ करेगा और जो उसका आहर होगा वो हमारी फ़ौज करेगी इंशाल्लाह ताला, और हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। सरहद पार दुश्मन को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ये बुज़दिल लोग हैं, और हमारी पाकिस्तान आर्मी, हमारी रेंजर एक बहादुर और बहुत काबिल जो जवान है, और इंशाल्लाह ताला देखे कितनी गर्मी में सरहदों पे खड़े हुए हैं। हम डरते नहीं दुश्मन से, हमारी 25 करोड़ अवाम अपनी रेंजर आर्मी के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी फ़ौज हमारी शाह है, और हम अपना खून का एक एक कतरा बहा देंगे, लेकिन पाकिस्तान रेंजर आर्मी के साथ खड़े रहेंगे। हमें कोई खौफ नहीं दुश्मन का, हम तैयार हैं। अगर दुश्मन ने हम पर हमला किया, आगाज़ वो करेंगे, और इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान आर्मी रेंजर मुँह तोड़ जवाब देगी। और जो वक्त पहले गुजरा हुआ है उसमें भी हमने इनको बहुत जोर दिखाया है। इंशाल्लाह हमारी आर्मी उससे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर है, और ये एक ऐसी फ़ौज है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जाना माना जाता है इनको। पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर, हमारी फ़ौज जिंदाबाद। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि हमारे जवानों का तो जोश और जज्बा है ही, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों का, इस कौम का जज्बा भी वैसा ही है, और वो अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई मुश्किल वक्त आया तो हम अपने जवानों के साथ मिलकर अपने दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। व्यूअर्स, वक्त हुए छोटी सी ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गंडा सिंह बॉर्डर पर। पहले हम गंडा सिंह पोस्ट पे थे, अब हम बॉर्डर पर आए हैं। जवानों के आपने जज्बात और उनकी एहसासात के बारे में तो आपने सुना है, लेकिन अब हम जानेंगे हमारी आवाम की क्या राय है, उनके क्या जज्बात है, वो क्या सोचते हैं, उनके जोश और जज्बे के बारे में बात करेंगे। आइए चलते हैं। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पे गंडा सिंह बॉर्डर पर, और आप देख रहे हैं लोगों का जोश और जज्बा। मेरे साथ मौजूद है, आपका क्या नाम है? आसिफ इकबाल। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। परेड देखते हैं? बिल्कुल परेड देखना है, अपने सोल्जर्स का हौसला बढ़ाना है हम लोग। अच्छा, ये मुझे बताइए कि फौज और आवाम का रिश्ता कितना मजबूत है, और अगर कोई मुश्किल वक्त आता है तो आपको क्या लगता है कि आवाम फौज के साथ है? अवाम बिल्कुल फ़ौज के साथ है, और हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है फ़ौज के साथ, और उनकी हौसला अफजाई के लिए ही हम यहाँ मौजूद हैं, ताकि उनका हौसला बुलंद रहे और जो हमारे दुश्मन हैं उनको भरपूर जवाब दे सकें। बिल्कुल, और हम अपनी फौज के साथ हैं। बिल्कुल हम अपनी फ़ौज के साथ हैं, हम इनके साथ कदम ब कदम मौजूद हैं, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी इन सोल्जर्स के साथ बॉर्डर भी क्रॉस करना पड़ी तो इंशाल्लाह हम इनके साथ मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आवाम का भी जोश वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से हमारे जवानों का जोश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरीन। अच्छा, आप परेड देखने आई हैं? जी यस। तो ये बताइए कि इतने हालात खराब है, हाई अलर्ट चल रहे हैं, आप बॉर्डर के पास परेड देखने आए, को डर नहीं लग रहा? नहीं, हमें कोई डर नहीं लगता। क्यों? हम पाकिस्तानी हैं। और आपको यकीन है कि आपकी फौज आपकी हिफाजत करेगी? जी यस, बिल्कुल करेगी। हम अच्छा, आप अपने फौजी, अपने जवानों को क्या पैगाम देना चाहिए? ये देंगे कि हम सब इकट्ठे हैं, हम फौजी हमारे हर वक्त तैयार हैं, और हम मजबूत कौम है, और हम एक कौम है, और अपने फौजियों के साथ हैं हम अपने। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद बूटा याकूब। अच्छा, ये बताइए कि जो जंग होती है वो एक अज़्म, जोश और जज्बे से लड़ी जाती है। हमारे जवानों में, हमारे फौजी भाइयों में तो वो मैंने अज़्म देखा, हमने उनसे इंटरव्यू भी किया। आप बताइए, आप में अज़्म है, जोश है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम मुसलमान हैं और हमारा अल्लाह पर ईमान है, और हमें हमारा ये भी ईमान है कि हम अगर अपना जान दे देंगे अल्लाह की राह में तो हम शहीद हैं, और शहीद ज़िंदा होता है।
और मैं हिंदुस्तान को बता देना चाहता हूँ कि वो ये गलती ना करे। अगर उसने ये गलती की तो वो अब फिर खमियाजा भुगतेगा, क्योंकि हम एक कौम हैं और हम फिर मुतहिद हो जाते हैं और फिर ऐसा मुंह तोड़ और हम जवाब मौत देते से हैं। बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं घबराते। घबराते। अच्छा ये बताइए, अगर आज ऐलान हो जाता है जी, जंग का, जी, जी। फिर आप क्या करेंगे? हम बॉर्डर पे पहुंचेंगे, हम अपनी फ़ौज का साथ देंगे, उनकी शाना बशाना खड़े होंगे। हम अगर मतलब हथियारों से नहीं लड़ेंगे तो हम और तरीक़ों से उनकी मदद करेंगे, उनको खाना पहुंचाएंगे, उनकी और मदद करेंगे। वो और हम अपने जवानों के साथ हैं। बिल्कुल उनके हौसले बढ़ाएंगे हम इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। डरने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह। बेशक, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जिस तरह से मैं गंडा सिंह बॉर्डर पे मौजूद हूँ, यहाँ पे इस तरफ पाकिस्तानी आवाम है और उनका जोश और जज्बा नज़र आ रहा है, और मेरे बैक साइड पे इंडियन लोग हैं और आप देख रहे हैं कि कुछ इक्का दुक्का लोग ही बैठे हुए हैं और कोई जज्बा कुछ भी नहीं। तो ये अज़्म, ये जज्बा, ये हिम्मत, ये नौजवानों का जोश बता रहा है कि हम अपने फौज के साथ हैं, ये कौम मुत्तहिद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा ये बताइए कि कैसा फील होता है जब हम देखते हैं कि हम सुकून की नींद सो रहे हैं और हमारे अफवाज, हमारी फौज सरहद पे हमारी हिफाजत कर रही है, क्या जज्बात होते हैं? बहुत अच्छे जज्बात होते हैं और हम अपनी फ़ौज को ये बताना चाहते हैं, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं और इंडिया को भी ये बताना चाहते हैं कि हम किसी भी किस्म की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम आखिरी खून के कतरे तक अपनी जान का नजराना पेश करने वाले बंदे हैं और हम अपनी फ़ौज के साथ भरपूर जो है कदम के साथ कदम मिलाकर और इंडिया का मुकाबला करेंगे हर हवाले पे, हर फोरम पे, हर बॉर्डर पे। तो हम अभी जो समा है, अभी जो जोश और जज्बा है, जो बलबला में देख रही हूँ अपनी आवाम में, क्या ये ऐसे ही होता है आम रूटीन में भी, या ये जिस तरह के हालात हैं उसमें थोड़ा हट के है? जी, आम रूटीन में भी ऐसे होता है, लेकिन इस टाइप का जो माहौल बन जाता है उसमें तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जज्बा आ जाता है और हर बंदा अपने मुल्क की खातिर जो है ना वो जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। और मतलब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हुए हैं। और तो आप अपने सरहद पार दुश्मनों को क्या पैगाम देना चाहिए? हम उनको ये कहना चाहते हैं कि हमसे पंगा ना लें। अच्छा, हमसे पंगा नो चंगा। हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, फ़ौज के साथ हम मिलकर कर रहे हैं काम, तो ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? परवेज़। अच्छा परवेज़, ये बताएं कि अगर आज ऐलान हो जाता है जंग का तो आप क्या करेंगे? हम तैयार हैं, फुल तैयार हैं। फुल तैयार है? तो जोश से बोलो ना, जैसे नारा लगा रहे हो। तो क्योंकि जंगें जो है ना वो जोश और अज़्म से लड़ी जाती हैं, तो आपका हौसला बुलंद है? हम फुल बुलंद हैं। ठीक है, तो अपने दुश्मन को क्या पैगाम दे रहे हैं? हमने दुश्मन को देना चाहते हैं, हम तैयार हैं, आ जाओ, हम फुल तैयार हैं, हम फुल पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? जिया शेरा नहीं यारी सातेंगा अजय कर शेर जिया शेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अदील चीमा। परेड देखने आए थे आप? अच्छा, आपने जवानों का जज्बा तो देखा, अपना जज्बा बताइए, आपका कितना जज्बा है? आप ये कह लें कि हमारा जज्बा इनसे ज़्यादा है। हम अपने फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं, जब भी कोई मुश्किल आएगी हम इनके साथ हैं। अगर हमारी फ़ौज आप कह लें कि 100 है तो 200 पाकिस्तानी साथ खड़े होंगे। बिल्कुल। और इस ताल्लुक का बताइए, फ़ौज और आवाम के ताल्लुक के बारे में, कि कितना मजबूत है ये ताल्लुक? देखिए, पाक फ़ौज का और पाकिस्तानी अवाम का ताल्लुक बहुत मजबूत है और इंशाल्लाह ये पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है और इंशाल्लाह ये हमेशा रहेगा। और हम हमेशा जब भी दुश्मन हमें ललकारेगा हम अपने फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अभी आपने परेड देखी, आपको क्या फीलिंग्स आई हैं इस सारे माहौल में, जिस तरह से हम देख रहे हैं जितनी सपोर्ट थी हमारी आवाम की अपने जवानों के साथ? देखिए, यही तो जज्बा है जो हम सबको यहाँ पे लेके आता है और हम हमेशा अपने अफवाज के साथ हैं। ये जज्बा जब तक है इंशाल्लाह कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। बिल्कुल सही। सरहद पार अपने दुश्मनों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम उनको यही पैगाम देंगे कि देखें, अमन का रास्ता अख्तियार करें, जंग में किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों तरफ की आवाम जो चाहती है वो अमन है और खुशहाली है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? अमजद जफर अली। आप अभी परेड देखने आए थे, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या जज्बात हैं आपके? बेसिकली आई एम फ्रॉम रेंजर्स फैमिली। मेरे दादा 65 के गाजी हैं
तो हमारा तो जज्बा सेम ही है जो मेरे दादा का था, तो उसी जज्बे के साथ हम यहाँ पे आए हैं। जो 65 में मेरे दादा का था, मैंने उस लेगेसी को कायम रखना है। तो कैसा महसूस होता है जब हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने घरों में महफूज सुकून की नींद सो रहे हैं और हमारे ये जवान सरहदों पे खड़े तहफ़्फ़ुज़, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हमारे मुहाफ़िज़ बने हुए हैं, तो क्या जज्बात होते हैं? बेसिकली जी ये एक कौमी जज्बा है जो कि हर किसी में नहीं पाया जाता। अगर वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं तो हम सुकून की नींद सो रहे हैं। अगर आज पाकिस्तान एटॉमिक पावर है तो हमारी तरफ कोई देख नहीं रहा, तो यही मेन वजह है। और अगर आज जंग का ऐलान हो जाता है तो आप क्या करेंगे? जी वही जो है कि सोल्जर को करना चाहिए, हम भी वही करेंगे। देखिए बॉर्डर पे लड़ना आर्मी का काम है, हमारा काम है सिविलियंस की मदद करना। हम बॉर्डर पे भी उनकी मदद करेंगे और सिविलियंस की भी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा आप परेड देखने आई थी? हाँ जी। तो कैसा जज्बा है लोगों बड़ा का? सोना जज्बा है, दिल राजी होया, बच्चे नहीं सी आमन देंदे, मैं क्या मैं जाना है, मेरे से जज्बा है गाय। तो आपको डर नहीं लगा जिस तरह से भी हाई अलर्ट है, किसी भी टाइम कोई जंग लग सकती है, कोई अटैक हो सकता है? नहीं डर, इंशाल्लाह बच्चे भी जाने, 7 बच्चे खिलावा दे। अच्छा। एडे जज्बा है गाय। तो 7 बच्चे तुसी भेजोगे फौज? हाँ हाँ बेशक। अच्छा हाँ ते तुसी वेख ते ले अपने जवाना दा जज्बा ते अपना दसो ना ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ बड़ा जज्बा है, बड़ा जज्बा है माशाल्लाह। दुआवां मंगी दे नमाज दे विच। ते मैनू ये दसो कि तुसी अपने दुश्मनों ਨੂੰ ਕੀ पैगाम दोगे? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾ इंशाल्लाह वो ला जान दे मगरों। अच्छा हाँ तबाह हो जान दे, तबाह हो जान दे। ठीक है, हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रामीन मुस्तनसर। अच्छा रामीन, आप परेड देखने आई हैं, कैसा लगा है आपको? क्या फीलिंग्स थी परेड के बाद? बहुत मज़ा आया है और एक्चुअली अभी जो हालात चल रहे हैं अभी इतने अच्छे हालात नहीं है, लेकिन जो हमारे जो इंडियन भाई बहन है वो हमारे जैसा ही उनका कल्चर है। सो आई थिंक हमें इतना ज़्यादा मसला भाई बहनों में नहीं पैदा करना चाहिए। वी शुड बी लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वेरी वेल सेड के बहुत अच्छी बात की है रामीन ने कि हमें अमन का पैगाम देना चाहिए और दोनों मुल्कों की भलाई इसी में है कि हमें अमन कायम रखना चाहिए। थैंक यू सो मच बेटे। अभी आप देखती हैं जिस तरह से हमारे जवान जो हैं वो गर्मी में हमारी प्रोटेक्शन के लिए वो हमारे बाउंड्रीज पे खड़े हैं, बॉर्डर्स पे, सरहद पार। तो अब हम सुकून से अपने घर में बैठे हैं, तो उस बारे में बताइए कि क्या जज्बात होते हैं जब ये इस तरह सोचते हैं? तो जब हम सोचते हैं कि हम तो देखते हैं हम इतने ईजीली इन्हीं की वजह से ही बैठे हुए हैं, इनकी सारी एफर्ट होती है और हम लोग इजीली बैठे होते हैं। हमें पता ही नहीं है क्या ये लोग फाइट कर रहे हैं हमारे पीछे और हमें इनकी वजह से ही सुकून से रह रहे हैं। तो आपको डर नहीं लगा कि अभी जिस तरह से हालात ख़राब हैं, लोग जो बॉर्डर करते हैं कि बॉर्डर पे नहीं, जो लोग बॉर्डर्स पे उनको डर नहीं लग रहा है, तो फिर हम तो उसी कल्चर के, हमें तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, तो आप सपोर्ट करने आए हैं, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अज़हर अब्बास। अज़हर अब्बास, आपने बहुत शानदार परेड दिखाई। जब ये बताइए कि जब दुश्मन सामने होता है और जब ये परेड हो रही होती है, क्या फीलिंग्स होती हैं? देखें जी, हम मुल्क पाकिस्तान के लिए इधर हैं, वतन के दिफा के लिए इधर हैं, तो जब हम इधर परेड कर रहे हो तो हमारे जहन में यही होता है कि हमने वतन का दिफा करना है। तो वतन को दिफा के सोचते हुए हम इधर जो परेड कर रहे होते हैं, जोश और जज्बे के साथ। तो अभी क्योंकि हालात थोड़े से कशीदा हैं बॉर्डर पे, जज्बात वैसे ही होते हैं जैसे आम रूटीन में, या आजकल कुछ ज़्यादा ही जैसे जोश और वलवला है? देखें, जोश और जो वलवला है वो तो हर दम एक जैसा होता है। अच्छा। लेकिन आजकल के जो हालात हैं उसको देखते हुए उसमें थोड़ा सा और जोश आ गया। और आवाम का बताइए कि आवाम जिस तरह से मैं देख रही थी, पाकिस्तानी फुल भरे हुए थे आपकी सपोर्ट के लिए, आपसे मोहब्बत दिखाने के लिए वो सब आए हुए थे। कैसा लगता है आपको? देखें, आवाम की सपोर्ट होगी तो हम हैं, अगर उनकी सपोर्ट नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं है। उनकी सपोर्ट की वजह से हम सब कुछ हैं और उनकी सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आज जो लोग आप देख रहे थे सामने वाली साइड की निस्बत हमारी साइड पे बहुत ज़्यादा लोग थे और बहुत ज़्यादा नाराबाजी कर रहे थे। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मोहम्मद वसीम, कैसा लगा आपको आज परेड देख के? आज आके हमारा जो जोश है, हमारा जो वलवला है वो बहुत पीक पे चला गया था। आवाम का जोशो खरोश देख के और हमारे जो जवान उनका जोश देख के तो हमें तो ऐसे लग रहा था कि हमारी फ़ौज तो बिल्कुल रेडी है। और आपने दुश्मन साइड पे देखा है तो उनके लोगों की तादाद, उनका जोश तो बिल्कुल एक ज़ीरो लेवल पे था। तो जब कौम अपनी फ़ौज के साथ होती है तो फ़ौज का भी मोराल बुलंद होता है और जो आवाम होती है उसका भी
मोराल बुलंद होता है। तो मैं अपनी फ़ौज और अपनी कौम को कहना चाहता हूँ कि हम सब एक हैं और हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं। अगर आज जंग का ऐलान हो जाता है तो क्या आप अपनी फ़ौज के साथ मिलकर मैदान में बिल्कुल, लड़ने हम के लिए तैयार जवान हैं? जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। हमें किसी अपनी जान की परवाह नहीं, हमें अपनी माल औलाद किसी चीज़ की परवाह नहीं है। हम अपनी फ़ौज के साथ सरहदों के ऊपर शाना बिशाना खड़े होंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम शहबाज है। शहबाज, कैसा लगा ये परेड देखकर? ये रोज़ाना ऐसे होता है, हम लोग रोज़ आते हैं। रोज़ आते हो? बिला नगा आते हैं, ऐसा ही जज्बा है हमारी फ़ौज के। अच्छा, दुश्मनों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दुश्मनों के लिए बहुत कहना चाहते हैं कुछ। हाँ। हम उनसे बहुत मुकाबला करेंगे, वो हमारे साथ पंगा तो लगा कर देखें। मोदी से हमारा पैगाम है, वो अपनी औकात में रहे, औकात से बाहर ना हो, हमारी फ़ौज को तंग ना करे। हम हर वक्त रात और दिन तैयार हैं लड़ने के लिए, 24 घंटों में एक। आप फ़ौज के साथ मिलकर लड़ने को तैयार हैं? हाँ, हमारी जान भी हाजिर है फ़ौज के लिए। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे गंडा सिंह पोस्ट पर और फिर हम बॉर्डर पर आए, हमने परेड देखी और आपने देखा किस तरह से हमारे पाक अफवाज जवानों का जोश और जज्बा है, ना सिर्फ उनका बल्कि अवाम का भी जज्बा देखने के काबिल था। और ये पैगाम जाता है कि किस तरह से हम बतौर पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।